शालोम। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। प्यारे भाई बहनों, हम यहाँ पर परमेश्वर का उपस्थिति में आए। हमारा दिल, हमारा मन इस वक्त सही नहीं है, तो हम परमेश्वर का उपस्थिति में जैसा आए हैं, हमारा दिल को, हमारा मन को, हमारा ओठ को, हमारा जीभ को परमेश्वर से शुद्ध होने के लिए मांगेंगे, क्योंकि हमारा आराधना, हमारा स्तुति, हमारा धन्यवाद, हमारा प्रभु का वचन आज सुनने वाला है, वो एक सही रीति से परमेश्वर को योग्य रीति से हम आज आराधना करने के लिए यहाँ पर आए। तो आइए प्यारे भाई बहनों, हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज का पूरा आराधना के लिए, हर एक गीतों के लिए, हर एक वचन के लिए हम सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सच में प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु हम यहाँ पर प्रभु आपका उपस्थिति में आए। प्रभु आपका वचन कहता है 2 या 3 मेरा नाम से जिधर इकट्ठा होते हैं, प्रभु आप स्वर्ग का सिंहासन में से प्रभु आप विराजमान होते हैं हमारे उपस्थिति में प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु सच में प्रभु जी आपने हमको ये सौभाग्य दिया प्रभु, या इस जगह पर आकर आपका सही रीति से, सही दिल से आपका आराधना करें, आपका स्तुति करें प्रभु, और आपको दंडवत करें प्रभु। सच में प्रभु जी आप ऐसा ही प्रभु जी स्तुति में निवास करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु हमारा मन को, हमारा दिल को शुद्ध कर देना प्रभु, आपका पवित्र लौ से हमको धोकर शुद्ध कर दे, ताकि पूरा आराधना प्रभु हम सही रीति से आपको करें प्रभु जी। ऐसा आपका अनुग्रह हमारा हर एक को पर डाल दे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु। ये प्रार्थना यीशु मसीह का नाम से करते हैं, आमेन। शालोम। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, इस वक्त हम प्रभु का स्तुति करने वाला है। एक गीत कहता है, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर महान अद्भुत परमेश्वर है। उसने सब कुछ हमारे लिए दिया है। सबसे बढ़कर उसने अपना एकलौता बेटा यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, ताकि उसके बलिदान के द्वारा, मौत के द्वारा और फिर जी उठने के द्वारा उसने उद्धार का दान, पाप का क्षमा हमको दिया। प्यारे भाई बहनों, इस वक्त जैसा हम एक गीत गाते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम उसको पूरा दिल से, 100% पूरा दिल से, पूरा शक्ति से, पूरा प्राण से, पूरा बुद्धि से हम सिर्फ और सिर्फ उसका ही स्तुति करें, उसका ही प्रेम करें। तो आइए प्यारे भाई बहनों, ये जैसा हम गीत गाते हैं, हमारा तन मन धन को उसके ओर उठाते हुए हम प्रभु का स्तुति करेंगे।
शालोम। हालेलुया। ये गीत कहता है, प्यारे भाई बहनों, इस वक्त हम घुटने पे आएंगे। ये गीत कहता है, देने को कुछ भी नहीं, मेरा तो है कुछ नहीं, आया हूँ लेकर खाली हाथ, देता हूँ खुद को मैं आज, करूँ मैं आराधना। प्यारे भाई बहनों, सच में हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ परमेश्वर ने दिया हुआ है। याकूब एक साथ में कहता है, हर एक अच्छा वरदान और उत्तम दान परमेश्वर से आते हैं। तो हर एक चीज़ परमेश्वर ने बनाया, और परमेश्वर जो चीज़ हम आजू बाजू में देखते हैं सब कुछ परमेश्वर का है। हम क्या प्रभु को दे सकते हैं? प्रभु को हमसे कुछ नहीं चाहिए, वो हमारा दिल चाहते हैं, वो हमारा दिल में हमारा जीवन में आना चाहते हैं, वो हमारा जीवन में आकर बसना चाहते हैं, और वो हमसे उसका प्रेम, प्रथम प्रेम हम करना वो चाहता है। प्यारे भाई बहनों, हमारा जीवन ऐसा नहीं है। आज जो भी जीवन है, जो हम सांस ले रहे हैं, जो हमारा धड़कन है, वो सब उसी का है। आज हम कितना घमंड करते हैं कि मेरे पास सब कुछ है। प्यारे भाई बहनों, एक जीवन का सांस रुकेगा, हम खत्म हो जाएंगे, पर परमेश्वर आज भी हमारे ऊपर दया करते हैं, अनुग्रह करते हैं। आज हम इस वक्त, जैसा मैं दंडवत का गीत गाने वाला है, हमारा जीवन, हमारा दिल प्रभु को देंगे और बुलाएंगे, यीशु मुझे आप चाहिए, आप मेरा दिल में आओ। ऐसा करते हुए ये जैसा हम गीत गाते हैं, हमारा हाथों को उठाएंगे और सच में हम हमारा जीवन को जांचते हुए हमारा दिल में यीशु मसीह को बुलाएंगे।
शालोम। हालेलुया। आइए हम इस वक्त हमारा आंखों को बंद करेंगे, हमारा दिल में जांचेंगे, दिल को अंदर जांचेंगे कि सच में मेरा जीवन में ऐसा कोई चीज़ नहीं है भी है, यीशु का बिना सब शून्य है। प्यारे भाई बहनों, हमारे पास सब कुछ है, यीशु नहीं है तो क्या फ़ायदा है। इसलिए जैसा हमने गीत गाया, सच में हमको सही जीवन जीना है, यीशु का बिना बिल्कुल असंभव है। तो प्यारे भाई बहनों, इस वक्त हम हमारा जीवन को प्रभु के सामने उठाएंगे और बोलेंगे कि प्रभु मेरे पास सब कुछ है, यीशु नहीं, आज मुझे यीशु चाहिए। प्रभु तू चाहिए, प्रभु मेरा दिल में आओ प्रभु, ताकि मेरा जीवन मैं खुद नहीं जीना चाहती हूँ प्रभु, आप मेरा जीवन को चलाओ। ऐसा करते हुए हम हमारा जीवन को प्रभु का और उठाएंगे, हाथों को उठाएंगे और प्रभु से आज गिड़गिड़ाएंगे, मांगेंगे कि प्रभु मेरा जीवन में आप चाहिए प्रभु। ऐसा सब लोग मिलकर हम लोग इस वक्त ये आराधना करेंगे, प्रभु का क्षमा मांगेंगे और एक दया मांगेंगे कि प्रभु मेरा जीवन बदल दो। आइए हम सब मिलकर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सच में प्रभु जी, ये जीवन प्रभु आपने आपका लहू से खरीदा हुआ जीवन है प्रभु, हम कोई घमंड नहीं कर सकते प्रभु। ये जीवन के लिए आपने प्रभु बहुत बड़ा दाम चुकाया प्रभु। हम भूल जाते हैं प्रभु जी, हम समझते हैं ये मेरा है, सब कुछ मेरा है प्रभु। क्षमा कर प्रभु जी, प्रभु मेरा जीवन में जो कुछ आज है प्रभु, ये आपका अनुग्रह से, दया से है प्रभु, जो आपने मुझे दिया है प्रभु। मैं इस पर कभी घमंड नहीं करूँ प्रभु जी, कभी प्रभु जी उसमें प्रभु जी बड़ी डींग मारूँ नहीं प्रभु। प्रभु क्षमा कर प्रभु जी, मेरा दिल में, मेरे जीवन में प्रभु जो आपने किया हुआ हर एक उपकारों को प्रभु जी मैं हमेशा याद करते हुए प्रभु आपको हमेशा दंडवत करो प्रभु, आपका प्रभु जी आराधना करो प्रभु। जो चीज़ आपने मुझे दिया है, जो जीवन आपने मुझे दिया है प्रभु, जो क्षमा आपने मुझे दिया है प्रभु जी, हालेलुया, वो प्रभु जी मैं पूरा आपके ओर समर्पण करती हूँ प्रभु, ताकि मैं एक सही जीवन जी सकूँ प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इस वक्त प्रभु मेरा जीवन प्रभु आप चलाओ प्रभु, आप मेरा दिल में हो प्रभु, आप मेरा जीवन में आओ प्रभु और मेरा जीवन को प्रभु आप बदल दो प्रभु जी। ऐसा जीवन प्रभु मेरा बना दो प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद आपने हमको क्षमा किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु मसीह का नाम से करते हैं, आमेन। शालोम। हालेलुया। आइए हम सब प्रभु का वचन के लिए खड़े रहेंगे। शलोम। हालेलुया। आज का संदेश का विषय है हम सब कुछ त्यागेंगे नहीं। हमारा नया जन्म हो सकता है क्या? मैथ्यू 13:44-46। मत्ती 13:44 से 46 तक पढ़ेंगे। मैथ्यू 13:44-46। पढ़ेंगे। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और उसके कारण आनंदित होकर उसने अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य सच्चे मोतियों को खोजने वाले एक व्यापारी के समान है। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस मोती को खरीद लिया। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, ये बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई के लिए जो प्रभु यीशु ने हमको सिखाया, उसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं पिताजी, ये सच्चाई समझने के लिए हमको आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक
और बुद्धि हमको दे दो प्रभु, एक हमको प्रकाशन दे दो प्रभु। शायद किसी को ये सच्चाई बहुत कठिन लगता है, उनको प्रभु तो प्रोत्साहन करो और समझने के लिए मदद करो, और हमको सब लोगों को ये सच्चाई कार्य में लगाने के लिए हमको आपका अनुग्रह दो और पवित्र आत्मा का समर्थ हमको दे दो। अपने प्रार्थना सुन लिया इसलिए धन्यवाद देता हूँ। ये प्रार्थना यीशु का नाम से करता हूँ, आमीन। भाई बहनों, आज हम 5वां कदम बपतिस्मा का तैयारी के लिए हम सीखेंगे। ये 5वां कदम है त्याग करना, सब कुछ त्याग करना। प्रभु ने हमको स्पष्ट ये सिखाया। लूका 14:33-32। लूक 14:33, लूका 14 का 33 पढ़ेंगे। इसी प्रकार तुम में से कोई मेरा शिष्य नहीं हो सकता जब तक कि वह अपनी सारी संपत्ति को त्याग न दे। भाई बहनों, शायद हम कभी ये सोचा नहीं कि प्रभु का पीछे जाने के लिए हमको सब कुछ छोड़ना है, त्यागना है। क्यों? शायद हमको किसी ने सिखाया नहीं। वो हमको ये जानते हुए हमको ऐसा लगता है कि प्रभु इतना कठिन बात हमसे अपेक्षा नहीं करते हैं। लेकिन प्रभु का वचन बहुत साफ साफ बोलता है, सब कुछ जब तक हम त्यागेंगे नहीं, हम उसका शिष्य नहीं बन सकते। त्यागीकरण एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, बात है, जो हमारा प्रभु यीशु के साथ शादी करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसका बिना हमारा शादी नहीं हो सकता है, हमारा नया जन्म नहीं हो सकता है। ये जो प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत हमारा सामने रखा है, वो यही हमको समझाने के लिए। ये जो व्यक्ति है, उसने एक खजाना देखा, और क्या किया उसने? वो पाने के लिए उसने सब कुछ बेच दिया और आकर ये पूरा जो खजाना का खेती है उसने मोल लिया। दूसरा एक व्यापारी है, उसको एक अनमोल मोती मिला और उसने सोचा ऐसा वाला मोती मुझे चाहिए और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। वो गया और उसने भी सब कुछ बेच दिया और आकर उसने ये मोती खरीद लिया। भाई बहनों, ये क्या दर्शाता है? कौन है ये खजाना? कौन है वो अनमोल मोती?
प्रभु यीशु मसीह। हमारा तैयारी का एक कदम है एनकाउंटर, मुलाकात। भाई बहनों, ये दोनों व्यक्ति जो है उनका मुलाकात हो गया। एक जन का खजाना के साथ, दूसरा का अनमोल मोती के साथ। और ये मुलाकात के द्वारा ये दोनों जन इतना आनंद से पागल हो गए, बेसुध हो गए। उनके अंदर ऐसा एक उत्साह आ गया, पागल जैसा बन गया। और इसके लिए जब ये समझा इसका मूल्य कितना ऊंचा है, कितना ये अनमोल है, ये लोग सब कुछ बेचने के लिए तैयार थे, सब कुछ त्यागने के लिए तैयार थे। भाई बहनों, इसको बोलता है एनकाउंटर, मुलाकात। देखो भाई बहनों, नया जन्म पाने के लिए ऐसा मुलाकात का जरूरी है। बहुत लोगों ने जिन्होंने बपतिस्मा लिया, उनको ये लोगों ने कोई खजाना पाया नहीं, उनको कोई अनमोल मोती मिला ही नहीं। गलत इरादे से, गलत उद्देश्य से उन्होंने बपतिस्मा लिया और शायद सोचा पहला मेरा और दूसरा कोई भगवान था, अभी प्रभु यीशु को भगवान मानेंगे। ये गलत तरीका है प्रभु का शिष्य बनने के लिए। भाई बहनों, संसारी हमको कोई फायदा मिलता है, शायद हमको कोई आशीष मिला है, ये काफी कारण नहीं है प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए। हम प्रभु यीशु मसीह का मूल्य समझना बहुत जरूरी है। ना तो हम कभी प्रभु यीशु के लिए कुछ त्यागने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। इसको शायद ये हिंदुत्व का जो लोक है उसको बोलता है धर्मांतर। ये धर्मांतर है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह धर्मांतर करने के लिए नहीं आया। एक भगवान को छोड़ दिया, दूसरा भगवान को पकड़ा, एक धर्म छोड़ दिया, दूसरा धर्म को पकड़ा। इसमें एक दिल का परिवर्तन होना चाहिए। दिल परिवर्तन। दिल परिवर्तन। भाई बहनों, जब तक हमारा जो मुलाकात है वो ऐसा नहीं है, मतलब क्या है कि हम ऐसा एक खजाना का वो अनमोल जो मोती है उसके और हम ऐसा प्रेम में नहीं गिरेंगे तो ये व्यक्ति और ये व्यापारी कभी ये खजाना और ये अनमोल मोती खरीद नहीं लेते थे। पिछला संडे मैंने तुमको ये सिखाया था कि नया जन्म पाना इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह के साथ शादी करना। ये बहुत अलग ही एक ये है,
तरीका है और एक कॉन्सेप्ट है, एक कल्पना है, अलग कल्पना है। देखो भाई बहनों, हमारा बीच में जब भी हम शादी करना चाहते हैं, साधारण रीति से एक लड़का लड़की के और प्रेम में गिरना चाहता है। ऐसा ये लड़की का वो प्रेम करता है कि वो उसका बिना नहीं जी सकता है। हम उसको इंग्लिश में लव एट फर्स्ट साइट, पहला नज़र में प्रेम हो गया। ये लोगों का भी ऐसा ही हो गया। ये व्यक्ति और ये व्यापारी ये खजाना और अनमोल मोती देखने के बाद ही ये लोग उसके साथ प्रेम में गिरा, और उसके बाद ये पाने के लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार है। ऐसा ही होता है शादी में भाई बहनों। जब भी एक लड़का और लड़की पागल बन जाते हैं एक दूसरा का प्रेम में, ये सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। माँ बाप उसके विरुद्ध आएंगे तो माँ बाप को भी छोड़ने के लिए तैयार है, त्यागने के लिए तैयार है। कोई चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना तक बोलेंगे मुझे तुम्हारा कोई जायदाद भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूं शादी करने के लिए। भाई बहनों, ये चीज नेचुरल प्राकृतिक तौर से होता है, आत्मिक तौर से नहीं होगा भाई बहनों। लेकिन एक दुख की बात है कि जब भी हम प्रभु का पीछे जाना चाहते हैं, हम प्रभु का प्रेम में गिरते ही नहीं। हम ऐसा ही चलो एक दिमाग का विश्वास लेकर हम उसका पीछे जाना चाहते हैं, उसका शिष्य बनना चाहते हैं। ये गलत तरीका है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा वाले दिमाग का मसीह बहुत है। आज तो मुझे लगता है 90% ऐसा मसीह है। इसलिए दुनिया का सामने हमारा कोई गवाही है ही नहीं कि बहुत एक सब लोग ऐसा ही मसीह है, ऐसा ही प्रभु का पीछे जाते हैं, कुछ आशीष मिला, वो आशीष मिलने वाला है उसके वजह। ये दो जो उदाहरण है उसके द्वारा हम समझना चाहिए कि जब तक हम प्रभु यीशु का पीछे पागल नहीं बनेंगे, बपतिस्मा मत लो, प्रभु यीशु मसीह का शिष्य मत बनो। जब तक हम प्रभु के यीशु के लिए ये एक खतरनाक कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, मुझे प्रभु यीशु चाहिए। भाई बहनों, भारतीय परंपरा में आपने सुना होगा सन्यासी लोगों का। यह हमारा एक पुराना एक पदार्थ है। जब लोग सब कुछ छोड़ के प्रभु का पीछे जाते, उनका भगवान का पीछे जाते हैं। भारतीय लोग, हिंदू लोग ये समझ गए हैं। मसीह लोग क्यों नहीं समझते? किनको हमको किसी ने समझाया नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, तुम ज़्यादा से सुनेंगे नहीं तुम्हारा कलीसिया में। आज प्रभु का पीछे जाने का इतना आसान बनाया है, एक मजा हो गया है कि एक सस्ता और मजा का बपतिस्मा लेते हैं और खुद को बहकवाते हैं।
कि मैं शिष्य बन गया प्रभु यीशु का, मेरा नया जन्म हो गया। भाई बहनों, शायद ये बात हमको बहुत कठिन लगते है, हजम नहीं होते। कैसा सब कुछ त्यागने का, मेरे पास कितना सारा चीज है। हाल ही में शायद आपने सुना होगा, प्रिंस हैरी, वो इंग्लैंड का राजकुमार है। वो एक साधारण जो राजकीय नहीं है, रॉयल नहीं है, उसके साथ उसने शादी किया। और उसके लिए जो उसका राजकुमार का जो पद था वो भी त्यागने के लिए तैयार हो गया। उसका सब जो टाइटल था, पद था, जो उसका बहुत सारा, उसको उनका कानून के अनुसार उनको बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ फ्री मिलता है, मान सम्मान मिलता है, सब कुछ त्याग दिया। क्यों? एक लड़की के साथ उसका शादी करना था। कठिन है? जाके पूछो प्रिंस हैरी से, कठिन नहीं तो पूछो। फर्क क्या है? महत्वपूर्ण बात ये संबंध में, ये रिश्ता में प्रेम है। जब भी हम ये हमको लागू करते हैं, आज कोई विश्वासी और भौतिक से विश्वासी, जो खुद को विश्वासी बोलते हैं, और मेरा उद्धार हुआ, ये लोग अभी तक प्रभु यीशु का प्रेम में पागल हुआ ही नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह का प्रेम में गिरा ही नहीं है। उनको लगता है ये सिर्फ एक धर्म का बदल हो गया, धर्मांतर हो गया। ये गलत फहमी हम लोगों ने हिंदुत्व लोगों को दिया। हिंदुत्ववादी जो है, क्यों ऐसा ही लोग है हमारा सो कॉल्ड विश्वासी। मैं ऐसा बिलीवर लोगों को जोकर बोलता हूं, सर्कस का। क्यों? समझा नहीं। मैं उनको दोष नहीं लगाता हूं, उनका जो लीडर है उन्होंने उनको ये सब कुछ कभी समझाया नहीं। क्यों? आजकल कोई भी पास्टर बन जाते हैं, कोई गवर्नमेंट का भी परमिशन नहीं चाहिए और परमेश्वर का भी कोई परमिशन नहीं चाहिए, लेकिन जरूर बेचारा लोगों का वाट लगाते हैं। जितना जल्दी ऐसा कलीसिया बंद हो जाएगी और परमेश्वर ये पास्टर लोगों को सजा देगा, उतना अच्छा है। ना तो उनका सही उदार होना, परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। हम कैसा समझेंगे ये बात? हम कैसा समझेंगे भाई बहनों? बराबर हम सोचेंगे ना, इसमें कोई त्यागीकरण है ही नहीं, त्यागीकरण है ही नहीं। बराबर सोचो, जो खजाना मिला वो व्यक्ति के पास, जो उसने सब कुछ बेच दिया, वो खजाना ये सब चीजों से महंगा था, कॉस्टली। और ये सब कुछ
दूसरा जो चीज़ उसके पास था वो कम मूल्य का, कम कीमत का था। समझो मैं कुछ बेचेगा और बेचने के बाद मुझे ऐसा कुछ मिलता है, जो बेचा वो 10 लाख का है, लेकिन जो मुझे मिलता है वो 50 लाख का है। इसमें क्या क्या त्यागीकरण है? क्या त्याग है? ये फायदा हो गया। उसने जो मोती है उसका दूसरा सब कुछ मोती थे छोटे मोटे सब उसने बेच दिया और उसको एक अनमोल मोती मिला जो बहुत मूल्यवान है, जिसका दाम बहुत है। इसमें क्या त्यागीकरण है? भाई बहनों, ये समझने के लिए हमको परमेश्वर से बुद्धि चाहिए। ये नहीं समझा करके आज मसीह लोग कोई चीज त्यागने के लिए तैयार नहीं है। इसको त्यागीकरण नहीं बोलता है, इसको बोलता है पुनर्मूल्यांकन। पुनर्मूल्यांकन मतलब हम इसका रीवैल्यूएशन करते हैं, उसका पूरा जो दाम है, वो कीमत है, वो हम अलग नजर से देखते हैं। देखो भाई बहनों, कौन निर्बुद्धि है जो प्रिंस हैरी का जैसा उसका बड़ा राजकीय पद छोड़ देगा और ये एक साधारण लड़की से शादी करेगा? उसने कुछ तो देखा होगा, पाया होगा, जिसके द्वारा उसको लगता है कि ये त्यागने से बड़ी बात नहीं है। क्यों? मुझे जो मिल रहा है अभी वो इससे मूल्यवान है। खजाना ये सब दूसरा चीज़ों से मूल्यवान है। वो एक सुंदर मोती, अनमोल मोती दूसरा मोतियों से और दूसरा जो दान दौलत है उससे ज़्यादा मूल्यवान है। मतलब क्या है कि हम फिर एक बार पुनर्मूल्यांकन करते हैं, नया मूल्यांकन। और इसलिए ये लोग, उनका जो अमानत है, धन दौलत है, सब कुछ त्यागने के लिए और खोने के लिए तैयार है। वही सबसे देखना बहुत जरूरी है। भाई बहनों, आज जो लोग प्रभु का शिष्य बनना चाहते हैं, नया जन्म पाना चाहते हैं, उनका ऐसा एक मुलाकात हुआ ही नहीं कि प्रभु यीशु उनको मिलने से कौन सा ही परिस्थिति में उन्होंने उसका मूल्य समझा नहीं। वो कौन है? हम प्रभु यीशु का ये दुनिया का चीज़ों के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं। कुछ भी होने दो, ये सब नाशवान चीज़ है, ये सब कुछ खत्म होने वाले चीज़ें हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो एक ही सही महान परमेश्वर है। ये पूरा दुनिया का, संसार और स्वर्ग का बनाने वाला है। सब कुछ उसका है। भाई बहनों, लोग कभी उनका चीज़ें त्यागने के लिए तैयार हैं। बहुत एक असाधारण और आपातकाल स्थिति में, इमरजेंसी में, समझो किसी का ही ऑपरेशन करने का है, पैसा कम पड़ता है, ठीक है, ये लोग सब कुछ बेचेंगे और वो पैसा से ऑपरेशन करेंगे। मतलब
ऑपरेशन ये व्यक्ति का ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा मूल्यवान है, मेरा जो दान दौलत है उससे बढ़कर है। मतलब ये लोगों ने सोचा, मूल्यांकन किया कि ये जो व्यक्ति है वो मेरे लिए बहुत अनमोल है और उसका बदले ये सब चीज़ जो मेरे पास है, मेरा घर है, मेरा जॉब है, मेरा पैसा है, इतना मूल्यवान नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति को बचाने गए और इसके लिए मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तभी लोग तैयार होता है त्यागने के लिए। क्यों? उसमें ये व्यक्ति की ओर ज़्यादा प्रेम है। भाई बहनों, ऐसा ही जब तक हमारा दृष्टिकोण, हमारा जो नजरिया है वो बदलेगा नहीं, हम कभी कुछ त्यागने के लिए तैयार नहीं होगा। क्यों? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए शायद हमारा ऐसा मुलाकात नहीं हुआ जहाँ हमारा अंदर एक नया एक्सपीरियंस, एक नया अनुभव नहीं मिला हमको कि प्रभु यीशु मसीह योग्य है, सबसे ज़्यादा वो योग्य है और उसका पीछे जाने के लिए और उसका शिष्य जाने के लिए मैं सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हूँ। भाई बहनों, ये मूर्खता नहीं है, ये बुद्धि है। ये दो जन मूर्ख नहीं थे, ये बुद्धिमान थे। तो भाई बहनों, आप प्रभु यीशु के बारे में सोचो। उसने स्वर्ग छोड़ दिया, उसका पद, वो परमेश्वर था, वो भी छोड़ दिया। स्वर्ग छोड़ के ये धरती पर आया, एक साधारण मनुष्य बन गया। मनुष्य का बीच में से वो सबसे लाचार मनुष्य बन गया, एक खूनी बन गया। उसको खूनी बोला और खून का इल्जाम में, अपराध का, गुनाह का इल्जाम में उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाए। ऐसा वाला वो मनुष्य बन गया। क्यों? प्रिंस हैरी ने सिर्फ इंग्लैंड छोड़ दिया और राजा का पद छोड़ दिया। वो जो राजा का जो ये मिलता है, फ़ायदा मिलता है, वो सौभाग्य मिलता है, बेनिफिट्स मिलता है, ये छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या छोड़ा, ये सोचो। और काय के लिए छोड़ा? ये घटिया मनुष्य के लिए, पापी मनुष्य के लिए, जो शैतान का गुलाम था, उसके लिए, उसका प्रेम के वजह। क्रूस का आनंद उसका दिल में था, कष्टों का आनंद उसका दिल में था, तो उसने वो मौत पाने के लिए पीछे नहीं हटा, क्रूस को उसने गले लगाया। काहे के लिए? हमारा प्रेम के लिए। भाई बहनों, आज जो लोग नया जन्म बपतिस्मा लेना चाहते हैं और प्रभु का शिष्य जाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, उनके अंदर कोई प्रभु यीशु का प्रेम नहीं है, कोई नहीं। उनको सिर्फ प्रभु यीशु से क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा, उसका प्रेम है। ये लोग स्वार्थी लोग हैं। उनको प्रभु यीशु नहीं चाहिए, उनको प्रभु यीशु से क्या मिलेगा उतना ही चाहिए। इसलिए ये संसारी जो चीज़ है वो त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए तैयार नहीं। संसार का एक एक चीज़ उनके लिए बहुत मूल्यवान है। उनका कोई भी इरादा होने दो। भाई बहनों, आज आरएसएस का बीच में कौन सा भी उनका गलत मन होने दो, कितना सारा लोग है जिन्होंने
ये जो उनका कॉज है, एक काम है, उसके लिए ये अविवाहित है, अविवाहित। हमारा यूपी का जो मुख्यमंत्री है अविवाहित है। मोदी ने शादी किया था, लेकिन उसने ये शादी का जीवन त्याग दिया, अविवाहित है। इतना तक ये लोग कर सकते हैं। उनका जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, उसके लिए इतना ये बलिदान कर सकते हैं। भाई बहनों, आत्मिक जीवन के लिए, आत्मिक बातों के लिए, हमारा प्रभु यीशु के लिए, जिसने हमारे लिए जान दिया, उसके लिए हम कुछ त्यागीकरण करने के लिए तैयार नहीं, कुछ त्याग देने के लिए तैयार नहीं है, सन्यासी बनने के लिए तैयार नहीं है। हमको सन्यासी बोलेगा तो हमको बहुत ये होते हैं, सिर दर्द होते हैं। ये लोग सन्यासी बनते हैं, उनका घर छोड़ के जाते हैं। हमारा बीच में एक परिवार है जिसका पति और पिताजी सन्यासी बन गया। ये लोग कर सकते हैं। हमने कभी ये पुनर्मूल्यांकन कभी नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह हाउ मच वर्थ इज, कितना कीमती है, उसका हम लोगों ने ये नहीं लगाया, ना दाम नहीं लगाया। हम समझते ही नहीं। हम ये सब चीज़ ना धर्म जैसा समझते हैं। हमारा बीच में जो विश्वासी है, ज़्यादा से ज़्यादा ये धार्मिक विश्वासी है, नामदारी, दुनियादारी। ये लोगों का उद्धार नहीं होता है, नया जन्म नहीं होता है। तो कितना भी बपतिस्मा ले लो, जितना चाहिए। ये बपतिस्मा जो लोग लेता है ना, ये लोगों को बहकवाने के लिए, सिर्फ शादी करने के लिए। ये सोचता है बपतिस्मा नहीं लेगा तो शादी नहीं होगा, इसके लिए करते हैं। और इधर बपतिस्मा मैं नहीं देता हूँ तो दूसरा कौन सा कलीसिया में जाता है, तो क्यों उधर एक कोई पागल है पास्टर जो उनको बपतिस्मा देने के लिए तैयार है। ये चल रहा है अभी। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि हमारा कलीसिया में ऐसा नहीं हो रहा है, नहीं होता है। प्रभु ने हमको यह अनुग्रह दिया है। तो भाई बहनों, ये दुनिया में क्या चीज़ है जो प्रभु यीशु मसीह से ज़्यादा कीमती है? उसका कीमत, दाम समझने के लिए हमको स्वर्गीय प्रकाशन चाहिए। हमको ऐसा एक एनकाउंटर चाहिए, एक ऐसा मुलाकात चाहिए जिसके द्वारा हमारा आंखें खोल जाएंगे और हम जानेंगे क्या प्रभु यीशु मसीह नहीं है, ये कौन नहीं है, कौन है ही नहीं है, वो क्या नहीं है, वो सब कुछ है। उससे हमको सब कुछ मिलता है, वो मिलेगा, हमको सब कुछ मिला। तो ये सब कुछ छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए क्या बड़ी बात है? जब तक हमको ऐसा मुलाकात नहीं होगा और ये प्रकाशन नहीं मिलेगा, हमारा कभी नया जन्म नहीं होने वाला है। भाई बहनों, लूका 14:26, लूक 14:26, लूका 14 का 26 पढ़ेंगे। सॉरी, लूका 10:27, लूका 10 का 27 पढ़ेंगे। लूक 10:27, उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण शक्ति तथा संपूर्ण बुद्धि से प्रेम कर तथा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। दूसरा शब्द में हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये 100% प्रेम है, पूरा दिल से, पूरा मन से, पूरा शक्ति से, पूरा सब कुछ, पूरा 100%।
देखो भाई बहन, आजू बाजू ऐसा कोई मिलेगा तुमको? कोई जो बोलता है विश्वासी है, कोई बोलता है मैं पास्टर हूं, जो ऐसा 100% प्रभु यीशु का प्रेम कर रहे? बहुत बहुत कम, बहुत बहुत कम। आज ये कलीसिया शुरू करना, पास्टर बनना और बपतिस्मा लेना, ये मजाक हो गए, मजाक। जब भी समस्या आता है हम गिर जाते हैं, हमारा जान हमको ज़्यादा कीमती है, हम भाग के जाते हैं। क्यों? हमारा पूरा इरादा, मन गलत था जब भी हम बपतिस्मा लिया। इसलिए प्रभु यीशु लूका 14:26 में बोलता है, पढ़ेंगे लूक 14:26, लूका 14:26। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता, माता, पत्नी, बच्चों तथा भाई बहनों को, यहाँ तक कि अपने प्राण का भी नफरत न करे, वह मेरा चेला शिष्य नहीं हो सकता। शलोम। हालेलुया। ये मैंने नहीं लिखा, मुझे क्रूस के ऊपर मत मारो। प्रभु यीशु बोलता है तुमको मेरा शिष्य बनना है, माँ बाप का नफरत करो, पत्नी का पति का नफरत करो, बच्चों का नफरत करो, तुम्हारा जो रिश्तेदार है उनका नफरत करो, ना तो मेरा शिष्य नहीं बन सकते, मेरा चेला नहीं बन सकते, मेरा पीछे नहीं आ सकते। इसका मतलब क्या है? ये त्यागीकरण है। सब कुछ छोड़ने के लिए हम तैयार हैं। क्यों ऐसा प्रभु ने बोला? क्यों? परमेश्वर का वचन बोलता है हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। जलस क्या बोलते हैं हिंदी में? हमारा परमेश्वर ईर्ष्यालु है, जेलस, ईर्ष्यापूर्ण। भाई बहनों, आप मुझे बोलो, कौन सा पति खुश होता है उसका पत्नी और एक आदमी का प्रेम करता है? तो उससे ज्यादा कौन सा पत्नी उसका पति और कोई औरत का प्रेम करता है तो खुश होगी क्या? तो परमेश्वर बोलता है मैं भी वैसा हूं, और इसलिए बोलता है मेरे से ज्यादा तुम किसी का ही प्रेम नहीं करेंगे, सब लोग का नफरत करेंगे। तैयार है? जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं तैयार हैं? भाई बहनों, ये आत्मिक बातें हैं। देखो, जो एक शारीरिक मनुष्य है उसको ये नहीं समझेगा। ये समझने के लिए हमको आत्मिक मनुष्य बनना है और हमारा जीवन आत्मिक तौर से चलाना है। हमारा जो शारीरिक बुद्धि है और ये नेचुरल प्राकृतिक जो हमारा बुद्धि है उसके अनुसार नहीं है। हमको इसलिए नहीं समझते कि हमारा नया जन्म नहीं हुआ, हम शारीरिक लोग हैं, इसलिए हमको ये समझने के लिए कठिन लगता है। लेकिन आत्मिक लोगों को ये कठिन नहीं लगता है। क्यों? परमेश्वर ईर्ष्यालु है, जलन रखने वाला है। जैसा नेचुरल में है, प्राकृतिक तौर से है, वैसा आत्मिक तौर से भी होना चाहिए। भाई बहनों, प्रभु ने खुद एक उदाहरण दिया हमको उसका जीवन में, ये बात का।
हम देखेंगे लूका 2:41-50। लूका 2:51 से 50 पढ़ेंगे। 41 से 50, क्षमा करो। लूक 2:41-50। पढ़ेंगे। उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व पर यरूशलेम जाया करते थे। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की प्रथा के अनुसार यरूशलेम गए। उन दिनों को पूरा करके जब वे लौट रहे थे तो बालक यीशु यरूशलेम में ही रह गया और माता पिता इस बात से अनजान थे। वे यह समझकर कि वह यात्रियों के दल के साथ होगा एक दिन के पड़ाव तक निकल गए और उसे अपने संबंधियों और परिचितों के बीच ढूंढने लगे और उसने पाकर वे ढूंढते हुए यरूशलेम लौटे। और ऐसा हुआ कि 3 दिन के पश्चात उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशों के मध्य बैठे उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। और सब लोग जो उसकी सुन रहे थे उसकी समझ और उसके उत्तरों को सुनकर दंग रह गए। और जब उन्होंने उसे वहां देखा तो चकित हुए। और उसकी माता ने उससे कहा, बेटा, तूने हमसे ऐसा व्यवहार क्यों किया? देख, तेरे पिता और मैं व्याकुल होकर तुझे ढूंढते रहे हैं। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के घर में होना अवश्य है? पर उसने जो बातें उनसे कही वे उसे समझ न सके और उनके साथ गया। तब वह उनके साथ नासरत चला आया और उनके अधीन रहा। और उसकी माता ने ये सब बातें अपने हृदय में रखी। देखो भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह अधीन रहा। कौन सा बातों में? संसारी बातों में। लेकिन आत्मिक बातों में वो उसका पिताजी का इच्छा करने के लिए हमेशा तैयार था। तो हम ऐसा शायद सोचते हैं, क्यों प्रभु ने उसका मां को नहीं बताया? प्रभु ने सोचा कि ये बात बोलने का जरूरी नहीं है, क्यों आत्मिक बात है। भाई बहनों, वो जानता था उसका संसारी मां का जागा क्या है। और मरियम और यूसुफ जानते थे कि वो उसका बेटा नहीं है, वो परमेश्वर का संतान है। तो उसने, प्रभु यीशु ने बोला, मुझे मेरा पिताजी का जो काम है वो करना है, मुझे तुम्हारा कोई परमिशन नहीं चाहिए। भाई बहनों, संसारी माँ पिताजी है, उनका एक जगह रहता है। हमको आत्मिक बातों, आत्मिक जीवन जीने के लिए और आत्मिक काम करने के लिए हमको उनका कोई परमिशन जरूरी नहीं। ये प्रभु ने हमको सिखाया। तो ये एक तरीका का जो प्रभु ने हमको सिखाया, जब तक तुम तेरा माँ बाप का नफरत नहीं करेंगे। ये एक तरीका का नफरत है। प्रभु ने उसका पिताजी को पहला स्थान दिया, वो उसका पहला प्रेम था, और माँ बाप को दूसरा स्थान दिया। वो उनको अप्रसन्न करने के लिए तैयार था। मत्ती 12:46-50। मत्ती 12:46 से 50 तक पढ़ेंगे। जब वह
जन समूह से बातें कर रहा था, तो देखो उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। और किसी ने यीशु से कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। परंतु उसने कहा, उसे कहने वालों को उत्तर देते हुए उसने कहा, कौन है मेरी माता और कौन है मेरा भाई? और अपने शिष्य की ओर हाथ बढ़ाकर उनसे कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई। क्योंकि जो कोई मेरे पिता की जो स्वर्ग में है इच्छा पूरी करता है, वही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता है। देखो भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का पूरा जीवन आत्मिक है, शारीरिक नहीं है। जितना हम शारीरिक जो परिवार है उसको हम इतना मूल्य देते हैं, इतना उसको हम महत्व देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं है, वो आत्मिक जो परिवार है उसको ज़्यादा महत्व देता है। ये तुमको मैंने सिखाया, फिर एक बार मैं सिखाऊंगा आत्मिक परिवार के बारे में। हम लोग हमारा नया जन्म हुआ बोलते हैं, लेकिन शारीरिक जो परिवार है उसको पहला स्थान देते हैं, उनका ज़्यादा प्रेम करते हैं। और हमको ये समझने के लिए इतना कठिन होता है कि परिवार में झगड़ा होता है। अभी हमको छोड़ दिया, हम पहला स्थान था मेरा पिताजी का जीवन में, मैं उनका बच्चे है, मैं उसका पत्नी हूँ। अभी वो सब लोगों का प्रेम करते हैं। क्यों? ये आत्मिक परिवार है और ये शारीरिक परिवार है। तो प्रभु ने बोला, ये मेरा भाई और बहन है, ये मेरा माता है, पिता है। और उसका माँ का समझो नफरत किया, उसको दूसरा स्थान दिया। भाई बहनों, कितना बड़ा ये हमारे लिए एक ये है सबक है सीखने के लिए। हम आत्मिक नहीं है, हमारा नया जन्म नहीं हुआ, हम शारीरिक है। इसलिए हमको ये समझने के लिए कठिन होता है। हम एक धार्मिक मसीह है, रीति रिवाज का मसीह है। बस दिमाग में प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमारा दिल अभी तक उसका प्रेम में गिरा नहीं है। और एक घटना यूहन्ना 20:15 से 18, जॉन 20:15-18, यूहन्ना 20:15 से 18 तक पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रो रही है? तू किसे ढूंढ रही है? उसने उस माली समझकर उससे कहा, महोदय, यदि तू उसे कहीं उठा ले गया है तो मुझे बता कि तूने उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसे मुड़कर इब्रानी में कहा, रबोनी, जिसका अर्थ है गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जा और उनसे कह, मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलिनी जाकर शिष्यों को बताने लगी, मैंने प्रभु को देखा है और कि उसने मुझसे ये बात कही थी। इधर मरियम किधर है? प्रभु यीशु मसीह का माँ किधर है? वो अभी मौत से जी उठा, उसको मिलने के लिए कौन आ रहे? मैरी मैगडलेन आ रहे। और प्रभु यीशु उसको बोल रहे, तू जाके मेरा शिष्यों को बताओ, पहला जाके मेरा माँ को बताओ। बोला ही गया। भाई बहनों, प्रभु यीशु हमको क्या सिखाता है कि आत्मिक जो क्षेत्र है उसमें एक जो व्यवस्था रहता है वो अलग ही है। और ये व्यवस्था सिर्फ जो
आत्मिक लोग है उनको ही समझता है, शारीरिक लोगों को नहीं समझता है। जिनका नया जन्म नहीं हुआ उनको नहीं समझता है। ये लोग अभी भी शारीरिक तौर से जी रहा है। देखो कितना ये दर्दनाक बात है मरियम के लिए शायद, लेकिन मरियम आत्मिक थी। मरियम ने शिकायत नहीं किया, वो समझ गई कि उसका रिश्ता अभी प्रभु यीशु के साथ शारीरिक नहीं है, आत्मिक है। भाई बहनों, ये प्रभु यीशु मसीह का दिल हम समझना जरूरी है। मरियम का भी दिल हम समझना चाहिए। उसने कोई ये नहीं किया। हम तो ऐसा सोचते थे कि कोई बाहर गांव से आया, पहला उसका माँ को मिलने के लिए जाएगा, उसका पिताजी को मिलने के लिए जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु बोलता है नहीं, मैं मेरा कलीसिया को मिलने के लिए जा रहा हूँ, मेरा भाई बहन को मिलने के लिए जा रहा हूँ। आत्मिक भाई और आत्मिक बहन। देखो भाई बहनों, ये सब जो आत्मिक बातें हैं और सच्चाई है, जिनका उद्धार नहीं हुआ, जो शारीरिक मसीह लोग है, उनको ये नहीं समझते। मरियम जानती थी अभी मैं शिष्यों में से एक शिष्य हूँ, जैसा दूसरा शिष्य है वैसा मैं हूँ। मेरा शारीरिक नाता, मेरा शारीरिक जो समानता खत्म हो गया। भाई बहनों, ऐसा हमारा जीवन में होना चाहिए। जब भी हमारा नया जन्म होता है, नया मतलब नया, सब कुछ नया। पुराना जो संबंध थे खत्म हो गया, पुराना रिश्ता खत्म हो गया। लेकिन भाई बहनों, आज ऐसा मसीह है क्या? आज ऐसा नया जन्म पाए हुए लोग हैं जिनका जीवन में सिर्फ शारीरिक संबंध जो है वही महत्वपूर्ण है, उसके अनुसार ये जी रहे। भाई बहनों, ये अच्छा समय है जांचने के लिए। जो लोग दावा करते हैं मेरा नया जन्म हुआ, सोचो, ये प्रभु यीशु मसीह ने खुद हमको एक उदाहरण दिया, और कैसा हम लोगों ने त्यागीकरण करना है। पहला माँ बाप का, भाई बहनों का। देखो भाई बहनों, हम इसका गलत फहमी नहीं निकालेंगे और वी विल नॉट गो टू द एक्सट्रीम्स। मतलब क्या है? हद पार नहीं करेंगे। हाँ, हद पार नहीं करेंगे। हद पार नहीं जाएंगे। मतलब क्या है? ऐसे नहीं, प्रभु नहीं बोलते कि तेरा माँ का प्रेम मत करो। प्रभु बोलता है मेरे से ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा। हमारा जो रिश्तेदार है उनका एक स्थान है, लेकिन इनका स्थान पहला स्थान नहीं है। उनको मदद करना, उनका देखभाल करना, यह सब हमारा फर्ज बनता है शारीरिक तौर से। लेकिन आत्मिक तौर से प्रभु यीशु हमारा पहला प्रेम है। भाई बहनों, ये दुखी बात है कि ऐसा सही उद्धार पाए लोग, नया जन्म पाए हुए लोग आज बहुत कम है। एक लास्ट में आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूँ। जब भी ये विषय आता है, सब लोग एक सवाल पूछते हैं। वो एक प्रश्न उठता है, ये मेरे पास नहीं होता है। मैं समझ रहा हूँ आप जो बोल रहे हैं, आज आपने हमको सिखाया वो सब ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे पास नहीं होता है। भाई बहनों, पहले बार जब मेरा जीवन में ऑपरेशन हुआ ना, मैंने भी ऐसा ही बोला था, मुझे ऑपरेशन नहीं चाहिए, मेरे पास नहीं होता है। लेकिन क्या हो गया? क्यों मैं जानता था उसमें दर्द है जो मुझे सहने के लिए नहीं होता है। तो डॉक्टर ने सीधा एनेस्थेसिया दिया, मुझे बेहोश कर दिया। मुझे बाद में मालूम भी नहीं कभी ऑपरेशन शुरू हो गया और कभी ख़त्म हो गया। बात खत्म। भाई बहनों, आत्मिक जीवन में एक एनेस्थेसिया है और उसका नाम है
अनुग्रह, ग्रेस। भाई बहनों, परमेश्वर का अनुग्रह का बिना, उसका ग्रेस का बिना ये काम असंभव है। इसलिए हमारा कलीसिया में अनुग्रह, ग्रेस को हम बहुत महत्वपूर्ण और ऊंचा स्थान देते हैं। एक लड़की को मैं ग्रेस भी नाम दिया ताकि कलीसिया में जान ले कि हमारा आत्मिक जीवन में हमारा अंदर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम विश्वासी नहीं बन सकते हैं, हमारा नया जन्म नहीं हो सकता है। प्रभु का वचन बोलता है एफिसी 2:8 में कि हम अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ। अनुग्रह से, ये एनेस्थेसी है जो हमारे पास नहीं होता है। हमको दर्द होता है, वो दर्द मिटाने के लिए परमेश्वर हमको अनुग्रह देता है। भाई बहनों, तभी हम सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है। तो तुम्हारा शारीरिक शक्ति, इसके और ध्यान मत दो, ये मेरे पास होता है, मेरे पास नहीं होता है। हमारा बात करने का ही तरीका वैसे ही है। लेकिन आज तुमको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जिनका प्रभु यीशु के साथ एक 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 पावरफुल, शक्तिशाली एनकाउंटर हुआ, मुलाकात हुआ, इनके अंदर परमेश्वर अनुग्रह भी देता है ताकि ये लोग एक कदम उठा सकें प्रभु यीशु का पीछे जाने के लिए, सब कुछ त्यागते हुए। प्रभु तुमको अनुग्रह देगा, लेकिन हमारा कोई यही होता है नहीं। कोई हमारा बराबर मुलाकात नहीं होता है प्रभु के साथ। हम प्रभु के और प्रेम में गिरते ही नहीं हैं। हमको बपतिस्मा चाहिए, हमको नया जन्म पाने गए, इधर हमारा मुलाकात हुआ ही नहीं। एक पावरफुल, जिसके द्वारा हमारा आंखें खोल जाते हैं और हम देखते हैं ये सच्चा परमेश्वर है। बहुत सारा हिंदू लोग है, मुसलमान लोग है, जिन्होंने ऐसा उनका जीवन में एक ये मुलाकात हुआ और उनका आंखें खोल गया कि प्रभु यीशु मसीह एक ही सच्चा परमेश्वर है। उसके बाद ये लोगों ने आगे पीछे नहीं देखा, सीधा प्रभु के ऊपर विश्वास किया और उसके और उन्होंने उसका पीछे जाने के लिए फैसला किया। भाई बहनों, यहाँ प्रॉब्लम है हमारा। हम लोग ऐसा मसीह बन गया, कोई मुलाकात का बिना। हमने कभी प्रभु यीशु के साथ हमारा मुलाकात हुआ ही नहीं। जैसा ये जो व्यक्ति है, मनुष्य है, वो जो जिसको खजाना मिला और जिसको ये अनमोल मोती मिला, उनका ये हुआ, मुलाकात हुआ। मुलाकात होने के बाद ये लोगों का सब दिल बदल गया, मन बदल गया। ये कुछ भी करने के लिए, कुछ भी त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए तैयार थे। मुझे वो मोती चाहिए, मुझे वो खजाना चाहिए। भाई बहनों, इससे बड़ा, प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर दूसरा कोई खजाना है क्या? दूसरा कोई मोती है क्या? लेकिन आज तक हमारा आंखें खोला नहीं, हमको ऊपर से एक प्रकाशन नहीं मिला, इसलिए हम बहुत ये करते हैं। हमारा प्रश्न बहुत है और सोचते हैं और पीछे आगे क्यों मुलाकात नहीं हुआ। ये प्रकाशन अभी तक हमको नहीं मिला कि हम सब कुछ छोड़ के ये मोती, प्रभु यीशु मसीह, ये खजाना, उसका पीछे जाएंगे। दूसरा सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे लिए ये खजाना और ये मोती बिल्कुल काफ़ी है और मैं जी सकता हूँ दूसरा चीज़ों का बिना। भाई बहनों, तभी हम बपतिस्मा ले सकते हैं। ये दिमाग का जो ये है ना, जानकारी है ना प्रभु यीशु के बारे में, वो दिमाग का जानकारी लेकर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमका आत्मा में, हमारा दिल में ये एक नया अनुभव पाना बहुत ज़रूरी है। भाई बहनों, इसका बिना हमारा नया जन्म भी नहीं होगा, हम नया सृष्टि नहीं भी बनेंगे, नई रचना नहीं बनेंगे, हमको नया दिल नहीं मिलेगा, हमारा कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम एक साधारण और नामदारी और धार्मिक और दुनियादारी विश्वासी बनेंगे, मसीह बनेंगे। प्रभु हमारे ऊपर दया करे। क्यों? मैं जानता हूँ मैं एक युद्ध कर रहा हूँ एक कलीसिया में, नया जन्म के बारे में। दूसरा लोग हंसते हैं,
मेरे से मिलने के लिए भी डर लगता है उनको। बोलेगा तो हम पिताजी के पास जाएंगे, वो पहला प्रश्न पूछेगा, तेरा नया जन्म हुआ है क्या? तो जिनका नया जन्म नहीं हुआ, ये लोग डरते हैं मेरे पास आने के लिए। क्यों? जानते हैं कि ये लोग सही मसीह नहीं है। ये एक नामदारी कलीसिया में है, जो रीति रिवाज का कलीसिया है, जो कानून के अनुसार और नियम शास्त्र के अनुसार चल रहे हैं। प्रार्थना, उपवास, ये वो, क्या फायदा? हाँ, मुर्दों लोगों को बोलो ना उपवास करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए। क्या उपवास करेंगे, क्या प्रार्थना करेंगे? नया जन्म हुआ ही नहीं। ये लोगों का जीवन प्रभु यीशु के ऊपर समर्पण हुआ ही नहीं 100%, और उसके लिए ये 100% त्यागीकरण भी हुआ ही नहीं। क्या आगे बढ़ेगी? शादी कैसी होगी? कौन सा लड़का, कौन सा लड़की ऐसा शादी करेंगे जब भी पति और पत्नी ऐसा 100% एक दूसरा का प्रेम करने के लिए तैयार नहीं? तुम बोलो मुझे, कौन तैयार है? तुम्हारा शादी में तुम लोग ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है, तो प्रभु के साथ शादी 80% चलेगा? हाँ, 80% भी नहीं है। प्रभु के साथ हमारा शादी है ही नहीं, 20% 30%। इसलिए हमारा आत्मिक जीवन बराबर चलता ही नहीं, इसलिए हमारा जीवन में हम कुछ चमत्कार नहीं देखते हैं। प्रभु हमारा इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। ये हम झूठे हथियार है, हम सही गवाह नहीं है। हम क्या करेंगे? भाई बहनों, डरना मत, ये हमारा शक्ति से नहीं होता है। हमेशा याद रखो, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जो हमारा बीच में उतर गया, ये अनुग्रह के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में महान काम कर सकता है, चमत्कार कर सकता है। जो हमको लगता है हमारे लिए असंभव है, प्रभु ने बोला तुम्हारे लिए कोई चीज़ असंभव नहीं है। जब भी परमेश्वर तुमको शक्ति देगा, अनुग्रह देगा, तो प्रभु तुमको आशीर्वाद दे और ये समझने के लिए तुमको पवित्र आत्मा का बुद्धि, अभिषेक और प्रकाशन दे। प्रभु तुमको आशीर्वाद दे। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु का नाम से आपको बहुत धन्यवाद देते हैं आज का संदेश के लिए। ये मेरा संदेश नहीं है पिताजी, ये परमेश्वर का शब्द है, परमेश्वर का वचन है, जो अपने आपका गुरु ग्रंथ बाइबल में लिखा है। ये सच्चाई अपने हमको सिखाया है ताकि हम इस सच्चाई के अनुसार चले। पिताजी, हमारा दिल से हर एक गलतफहमी, हर एक जो डर है वो निकाल दो प्रभु। शैतान का जो हर एक तरीका का बहकावत है और झूठ है वो निकाल दो प्रभु, और हम हमारे ऊपर आपका सच्चाई का आत्मा उंडेलना प्रभु, एक प्रकाशन का आत्मा उंडेलना प्रभु, ताकि हम गहराई से ये सच्चाई समझे और हम स्वीकार करें और उसके अनुसार चलने के लिए तू हमको अनुग्रह दो प्रभु, ताकि हमारा सही नया जन्म हो और हम सही आपका शिष्य और चेला बन सके। धन्यवाद प्रभु। हर एक जन को मैं आपका हवाले में कर देता हूँ प्रभु। जो लोग कमज़ोर है, जिनको शैतान ने बहकवाया है, जिनका जिधर अंदर बहुत डर है, उनको लगता है ये असंभव है, पवित्र आत्मा उनका जीवन में काम करो, उनका जीवन का कब्जा ले लो, उनका दिल बदल दो प्रभु, स्वर्गीय प्रकाशन उनको दे दो, ये सच्चाई गहराई से समझने के लिए और उसका आज्ञा पालन करने के लिए। धन्यवाद। ये काम आप ही कर सकते हैं प्रभु, इसलिए हम सब आपका हवाले में करना चाहते हैं, ताकि तू हमारा देखभाल करो और हमारे ऊपर दया करो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम से करता हूँ, आमीन। शालोम। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, जैसा हमने आज प्रभु का वचन सुना, वो नया जन्म का 5वां कदम त्यागीकरण के बारे में, जैसा वो मनुष्य
वो खजाना को कैसा सब कुछ बेचते हुए वो खजाना को वो समझ गया था खजाना कितना कीमती है, और व्यापारी समझ गया था मोती कितना कीमती है। प्यारे भाई बहनों, ये बात, ये जो मोती और खजाना समझना बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे लिए प्रभु यीशु अनमोल मोती है। हम लोग अभी तक ये समझे नहीं हैं। हमको लगता है कि प्रभु के पास आने से हमको आशीष मिलता है, चंगाई मिलता है। नहीं प्यारे भाई बहनों, जैसा हमने आज सुना कि यीशु मसीह ने हमारा प्रेम के लिए, एक पापी व्यक्ति का प्रेम के लिए उसने सब कुछ, अपना स्वर्ग का आराम, पदवी, सब कुछ त्याग कर वो आया। उसको ऐसा ही एक प्रेमी चाहिए जो अपने लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है। प्यारे भाई बहनों, जैसा हम ये गीत गाने वाला है, तुझ पे सब कुछ लुटा दूँ मैं, तू हीरों से कीमती। क्या प्रभु यीशु हमारे लिए हीरा से कीमती है? नहीं, हमारा जीवन में बहुत सारा बातें कीमती है। आज हम जैसा ये गीत गाते हैं, हम वो जांचेंगे क्या चीज़ मेरे लिए कीमती है। वो सब कुछ त्यागने के लिए आज मैं तैयार हूँ क्या, ये अपने आप को पूछेंगे। जैसा ये गीत गाते हैं, हम अपने आप को जांचते हुए ये गीत गाएंगे, ताकि हम प्रभु को समझ सके, वो अनमोल मोती को समझ सके।
शालोम। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, इस वक्त हम एक ही निर्णय करेंगे, प्रभु मुझे आप चाहिए, प्रभु तू चाहिए। मेरा बुद्धि को, मेरे विचारों को, मेरा समझ को खोल दो प्रभु, ताकि मेरा और आपका एक ज़बरदस्त मुलाकात होने दो प्रभु, ताकि मैं आपको एकदम गहराई से समझ सकूं। यही एक आज हम प्रभु से मांगेंगे, तभी हम ये सब कुछ प्रभु का प्रेम के लिए त्यागने के लिए तैयार होंगे। प्यारे भाई बहनों, इस वक्त हम हमारा जीवन जांचते हुए हमारा जीवन को प्रभु का सामने रखेंगे। आज तक हमने प्रभु के साथ बहुत मजाक की है, बहुत बहाना दिया है, प्रभु को बहुत अप्रसन्न किया है, दुखाया है। ये अच्छा अवसर है, इस वक्त हम एक सही निर्णय करते हुए हमारा जीवन को प्रभु का सामने रखेंगे और अपना पाप को कबूल करते हुए एक सही निर्णय के साथ यीशु का पीछे चलने के लिए, सही शर्त के साथ पीछे चलने के लिए, नया जन्म पाने के लिए प्रभु से अनुग्रह मांगेंगे। आइए सब मिलकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज का वचन के लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। सच में आज का वचन प्रभु त्यागीकरण के बारे में था प्रभु। प्रभु कोई भी प्रभु एक लड़का एक लड़की प्रभु जिससे प्रेम करता है प्रभु जी, वो सब कुछ नहीं छोड़ेंगे तब तक वो एक दूसरे का प्रेम नहीं करेंगे प्रभु। वैसा ही प्रभु जी, प्रभु मेरा प्रेम आपके और प्रभु जी बहुत कम है प्रभु जी, बहुत कम है प्रभु जी। मैं वो पूरा 100% प्रेम नहीं कर पाती प्रभु, क्षमा करना प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, ऐसा लगता है कि प्रभु मेरा प्रयत्न से कभी नहीं होगा प्रभु, यह असंभव है प्रभु। प्रभु जब आपका अनुग्रह मुझे देंगे प्रभु, आपका शक्ति मुझे देगा प्रभु जी, मैं सब कुछ कर सकती हूँ प्रभु जी। प्रभु आज प्रभु मेरा जीवन प्रभु आपका हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी। ये जो त्यागीकरण का जो जीवन है प्रभु जी, वो प्रभु जैसा आपने प्रभु आपका जीवन में किया प्रभु, वैसा ही आप चाहते हैं प्रभु मेरा जीवन में हो प्रभु जी, ताकि मैं सब कुछ त्यागते हुए प्रभु सिर्फ और सिर्फ प्रथम स्थान आपको दूं प्रभु। आपको ही खुश करो प्रभु, आपका ही प्रेम करो प्रभु। ऐसा प्रभु जी आप मुझे मदद करना प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी मैं संसार में और संसार का चीजों का पीछे ना जाओ, लोगों का पीछे ना जाओ प्रभु, सिर्फ और सिर्फ तुझे प्रसन्न करो प्रभु, तुझे खुश करो प्रभु। ऐसा जीवन जीने के लिए प्रभु जी आप मुझे आपका अनुग्रह दे दो, शक्ति दे दो प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। शालोम। हालेलुया। इस वक्त आप अपना इलाका में जैसा ये जो प्रार्थना कर रहे हैं, उस समय अपना जीवन को जांचेंगे। जो आज वचन सुना, किधर हमारा त्यागीकरण में कमी हुआ वो जांचेंगे और हमारा जीवन को एक सही रीति से फिर एक बार प्रभु का हाथों में सौंपेंगे। हालेलुया। शालोम। हालेलुया। ये जैसा हम गीत गाने वाला है, प्यारे भाई बहनों, आपको अगर सही प्रभु का शिष्य बनना है और प्रभु का सही प्रभु का पीछे चलना है, क्या आप आज सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है? जैसा हम ये गीत गाने वाला है, ये गीत में लिखा है, कितना भी कष्ट दुख मुसीबत आने दो, परमेश्वर जो ऐसे ही लोगों को प्रभु अनुग्रह शक्ति देता है, ये सारा जो मुसीबत है उसका सामना करने के लिए, उसमें विजय पाने के लिए और उसमें पूरी तरह से एक जीवन जीने के लिए। तो आइए हम जैसा एक गीत गाते हैं, हमारा जीवन हम पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पण करेंगे। समर्पण करते हुए ये धन्यवाद का हम गीत गाएंगे। यीशु के पीछे है
शालोम। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर आज का हर एक वचन के लिए, हर एक गाना के लिए, हर एक परमेश्वर ने आज हमको हमारा वचन के द्वारा हमको हर एक वचन से बात किया, हर एक जो निर्णय हमने आज लिया है उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। ये जो यीशु का पीछे चलने का मुड़ के नहीं देखेगा, ये निर्णय जो हमने आज किया है उसको हम बरकरार रखने के लिए, उसको संभाल के रखने के लिए परमेश्वर से शक्ति मांगेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु मेरे साथ है, ये सब संभव है। शालोम। इस वक्त आइए हम मिलकर आज का सब चीज़ के लिए हम प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु। सच में प्रभु जी, आप प्रभु जी हमसे इतना प्रेम करते हैं प्रभु जी। आप नहीं चाहते कि प्रभु हमारा किसी का प्रभु जी नाश हो प्रभु जी, हमारा हर एक का उद्धार हो प्रभु। खास करके प्रभु हमारा खुद का और हमारा परिवार का, हमारा जो भारत देश का प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु आपने प्रभु इतना बड़ा कीमती लहू पाया प्रभु जी, वो व्यर्थ ना जाए प्रभु जी। आपने रक्त के द्वारा प्रभु जी हमको मोल लिया प्रभु जी। ये हमारा भारत देश का हर एक व्यक्ति जाने प्रभु। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप जो निर्णय आज हमने लिया है प्रभु जी, वो प्रभु निर्णय के साथ जीने के लिए प्रभु जी आपका अनुग्रह, आपका सामर्थ्य हमको हर एक को दे देना प्रभु, ताकि प्रभु जी हम पीछे मुड़ के कभी नहीं देखेंगे प्रभु। हम आगे आपका क्रूस को देखे चलेंगे प्रभु, और क्रूस का प्रभु जी पीछे चलते हुए प्रभु हम विजय पाएंगे, जय पाएंगे प्रभु। आज का हर एक आराधना के लिए, स्तुति के लिए, वचन के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। जैसा प्रभु जी सच में प्रभु जी, जैसा मेरा भाई बहन लोग घर जाते हैं प्रभु जी, आप उनको प्रभु सुरक्षित लेकर जाएंगे। जो निर्णय में बरकरार रहने के लिए आप प्रभु जी उनको प्रभु जी आपका सामर्थ्य से, अनुग्रह से भर देंगे। इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। ये प्रार्थना यीशु मसीह का नाम से हम करते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता हमेशा तुम्हारे साथ बने रहना। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। यीशु की लहू की जय। शालोम। हालेलुया। God bless you.